नमस्कार। मैं विजय शर्मा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम विजय शर्मा से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बहुत दिनों से तनाव पे चर्चा हो रही है। दो तनाव पे हमने चर्चा कर ली है, इमेजिनेटरी स्ट्रेस और रियल स्ट्रेस। दो पे बाकी है। आज इस टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। थर्ड है इमरजेंसी स्ट्रेस। अचानक तनाव आ जाए तो क्या करें। अचानक तनाव आने से होता क्या है? ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, मेमोरी लॉस, पैरालिसिस, इनमें से कोई भी बीमारी हो सकती है और बड़ी घातक बीमारियां हैं। इसमें घर साफ हो जाता है और आदमी बचे ना बचे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोमा में चला जाता आदमी। अचानक कोई आपके सामने दुर्घटना आ जाए तो, अब अचानक दुर्घटना हो जाए, ऐसी बात हो जाए तो किया क्या जाए? सवाल तो ये है। सबसे पहला ये सोचो कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। एक्सीडेंट हुआ, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? फिर उससे वापस आइए। उससे कम हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे कम। आप आगे बढ़ के पीछे मुड़ेंगे तो आपको रिलीफ महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये मेरी मदद हो सकती है, ये मेरी बच सकता आदमी। इस तरह मैं लोगों से, सरकार से, कहीं से भी मदद ले सकता हूँ। किस विषय पर कितनी चिंता करनी है ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हम छोटे सिर दर्द को लेके ब्रेन ट्यूमर तक सोच लेते हैं। नो, सिर दर्द है तो सिर दर्द के बारे में ही सोचो। बहुत से आदमी हैं वो चिंता क्रिएट करते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया। क्रिएटर मत बनिए, मैनेज कीजिए। कोई चिंता आ गई है तो उसे मैनेज कीजिए। अचानक एक बच्चे आदमी का बच्चा फेल हो जाता है तो सोचता है उसका जीवन बर्बाद हो गया, कैरियर खत्म हो गया। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सोचिए कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करो। जब चिंता आए तो दो तीन काम मत करो, एक ही काम करो। जिस तरह आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ एक बहन या भाई बैठा हो तो उसे कहते हैं ट्रेन कब जाओगी, कैसे जाएगी। वो सब एक का जवाब देता है, डंडा लेके लिखा था 7:45 पे, 8 बजे। दो तीन नहीं बताता। मैंने उसे एक दिन पूछा कि मैं जब गया तो छुट्टी करके निकल आता। मैं, तुम तो यार बड़े तनाव में होते हो गए। बोला नहीं जी, मैं तो सिर्फ अपने डंडे से ही कहता हूँ 7:45, 8:45। मैं सिर्फ लाइन में जो आता उसी की सुनता हूँ। इसी तरह जब आपको दिक्कत है सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए कि पैसे लग गए तो परिवार कहाँ से चलेगा, मैं बीमार हो गया तो सारा कुनबा खराब हो जाएगा, बच्चे का ना। जो बीमारी है उस पर ध्यान दीजिए, उसका इलाज कीजिए। ना कि सारी चिंता, पैसा कहाँ चला जाएगा, मेरे व्यापार व्यापार का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। नहीं, उस वक्त सिर्फ एक ही बात टारगेट हो कि मुझे प्रॉब्लम होनी कहाँ है। दूसरा, घटना दुर्घटना जीवन का अंग है। बड़ी बड़ी दुर्घटना होती हैं, होने के साथ सहयोग करें, क्योंकि जो परमात्मा करता है। सिख धर्म में एक बहुत बड़ा श्लोक है कि तेरा भाणा मीठा लागे। जो तू करेगा ठीक करेगा, उसे मीठा ही माने। अरे, जब 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब को गर्म तवे में बैठाया गया और सिर में रेत डाल ली गई, तब भी कह रहे तेरा भाणा मीठा लागे। जो तू कर रहा ठीक कर रहा है। इसी तरह जीवन में ये जो संत गुरु ये जो शब्द बोलते हैं, ये आम जनता की भलाई के लिए बोलते हैं। हमें फॉलो करना चाहिए कि तेरा भाणा मीठा लागे। जो वो करता है, हम उसके बच्चे हैं, वो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना ही होगा। डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। और जब अचानक कोई आपके साथ दिक्कत आ जाए तो उस वक्त बदला लेना बंद कर दीजिए। उस वक्त अपनी मदद खुद कीजिए। मैंने देखा है, जरा सा गाड़ी लग जाती है, स्कूटर लग जाता है, तो लोग स्कूटर और गाड़ी छोड़ के लगने वाले पे हमला कर देते हैं। अपने इलाज नहीं करवाते, उसका इलाज नहीं करवाते, झगड़ा शुरू कर देते हैं। अरे भाई, लगने वाली लग गई, आप इसका इलाज करो।
इसको कहाँ ले जाना वो देखो। क्योंकि यदि हम उस वक्त झगड़ा करने लग जाएंगे तो झगड़े से तनाव और बढ़ जाएगा। लोग डंडे लेकर निकल आते हैं गाड़ियों में रखे, कोई बैट लेके निकल आता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सोचो कि क्या बेस्ट हो सकता है आगे। जब तनाव इस तरह की इमरजेंसी आए तो एक आदमी नहीं, 3 आदमी मिलकर सोचो। आप साहब, अगर आपके साथ 2 आदमी हैं तो उनसे विचार करो, नहीं है तो आजकल मोबाइल हर आदमी के हाथ में, कंसल्ट योर फ्रेंड्स, कंसल्ट उनसे करो जो पॉजिटिव अप्रोच के आदमी है, नेगेटिव वाले नहीं जो कहते अरे तू तो क्या, तू तो खत्म। उनसे नहीं बात करो जो कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उनसे बात कीजिए और जब विचार कर जाए तो फिर 360 डिग्री पे घूम जाइए। आपके कौन कौन मददगार, कौन कौन आपके हितैषी हैं, कहाँ कहाँ से आपको मदद मिल सकती है, मदद लीजिए, शर्माइए मत। पर मदद को उधार रखिए कि किसी वक्त हमने भी उनकी करनी, उनकी नहीं किसी और की भी करनी है। मदद कैरी फॉरवर्ड हो सकती है किसी के लिए, आज मेरी किसी ने की है, कल मैं उसकी नहीं किसी और की कर दूं तो वो उधार उतर गया। इसलिए मदद लीजिए पर मदद कीजिए भी। और जब आपके साथ दिक्कत आ जाए, बड़ी दिक्कत आ जाए, तो फिर आप क्या करो, बड़ा सोचो कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा, बिल्कुल निकल जाऊंगा, और विजुलाइज कीजिए जैसे मैं निकल जाऊंगा। और ऐसे में जब समय खराब कहते हैं चलता है तो समय होता है, दुर्घटना हुई, समय खराब है, तो उस वक्त आप पॉजिटिव थिंकर के साथ बैठिए, जो सही सोचते हैं, जो डराते नहीं, जो ये नहीं कहते कि सब कुछ खत्म हो गया। मुझे ध्यान है, मैं हॉस्टल में पढ़ता था और मैं और मेरा दोस्त, हम अलीगढ़ पढ़ते थे। एक लड़का आया, बोला भाई सब खत्म हो गया, सब शहर में दंगे फैल गए और भाई बहुत सी भीड़ हमारे हॉस्टल की तरफ आ रही है, थोड़ी देर में हम सब खत्म हैं। तो मैं थोड़ा सा घबराया, पर तू मेरा दोस्त था। उसने कहा भाई भीड़ कहाँ तक आ गई है? बोला 1 किलोमीटर दूर है अभी। बोला 1 किलोमीटर तो है, बाद में देखेंगे, क्या दिक्कत है, अब 1 किलोमीटर तो आराम से रहने दे, मैं तू जा जाके सो जा, तेरे को कोई खतरा नहीं। मैंने कहा भाई रामवीर सिंह ऐसे कैसे? बोला भाई साहब, आदमी की वर्थ देखो, ये वर्थ क्या है, कितना झूठा है, कितना मक्कार है, और जब तक आंखों से देख ना लो तब तक भरोसा मत करो। कोई दंगे नहीं हो रहे, कुछ छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा जिसको दंगा मार के हॉस्टल में माहौल खराब कर रहा है। फिर भी हम दोनों कुछ तो करें, मैं हाँ जो करें, हम दोनों ने डंडे निकाल के रख लिए और डंडे पड़े ही रहे, दंगे हुए ही नहीं, कोई आगे ही नहीं आया। इसलिए जो आदमी इस तरह की अफवाहें फैलाता है उसकी वैल्यू, वर्थ देखिए, उसकी वर्थ क्या है। वो इमरजेंसी क्रिएट कर रहा था, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा था। इसलिए उन झूठे आदमियों से थोड़ा सा सावधान रहिए। लास्ट स्ट्रेस, हो सकता है इसके बाद कोई और भी निकल आए, फेक स्ट्रेस होता नहीं। अफवाहें जो फैलाते हैं, अभी मैंने अफवाह की बात की ना, जो अफवाहें फैलाने वाले हैं वो फेक चीजें क्रिएट करते हैं, उनकी आदत होती है। जब भी कोई झूठ बोले तो आप उसकी वर्थ देखिए, उसकी वर्थ देखिए। एक मेरे पास मिलने वाला आया, बहुत पुरानी बात है, लगभग 12-15 साल पहले, 15 साल पहले। बोला जी इस बार जो +2 का रिजल्ट आना ना, वो 2% आ रहा है। मैंने कहा क्यों 2% क्यों आना है? बोला पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज बनाने में असमर्थ है, आगे कॉलेज ही नहीं है, बच्चे वहां ना जाएं इसलिए फेल ज़्यादा कर दिए जाएंगे। मैंने भी तेरा इसमें कोई तजर्बा है, तेरे पे कुछ जानकारी है? बोला नहीं जी मैंने सुनी है बात। चलो, अब साहब नेक्स्ट डे मेरे पास आया, बोला यार इस बार तो कमाल हो, वही आदमी, रिजल्ट आया है 98%। मैंने कहा तो तू 2% पास बता रहा था, आज 98% आ गया। या अफवाहें फैलाने वाले समाज के, देश के दुश्मन होते हैं, वो जोकर टाइप आदमी होते हैं, उनकी कोई वर्थ नहीं होती, हर बात को
कोई कहे तो उठ के चल मत दो, उस पर सोचो, विचार करो, जो होगा देखा जाएगा। देखने की समर्था तो रखो, पहले डरने की कोई जरूरत नहीं, जब कोई चीज आ ही जाए फिर देख लेंगे। कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं तनाव से दूर रहने के। पहला प्रिंसिपल ये है, आप अपने आप को एटलस मत मानो कि तुम्हें सब कुछ आता है। नहीं आता, जो आता है बताओ, नहीं आता नहीं पता, पूछ लो। मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। लोग क्या करते हैं, भाई मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आते में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर याद रखने के लिए तनाव आता है कि मैंने कल क्या कहा था और आज क्या कहा है। झूठ और सच में इतने फायदा है, सच याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को याद रखना पड़ता है। दूसरा, अपने काम को पसंद करो। लोग अपने काम को ही पसंद नहीं करते। क्या है यार, जिंदगी बेकार है, इस तरह का डायलॉग बोलते हैं। मेरे पास एक शख्स आता था लगभग 25 साल पहले। वो आते ही, बाबूजी बड़ा बुरा हाल है, मेरे औलाद लायक नहीं है, मेरी बीवी लायक नहीं है, काम धंधे में कुछ नहीं, ऐसे करता था। तो मैं उससे 3-4 बार मिलके समझ गया कि नेगेटिव अप्रोच का आदमी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक दिन मैंने बुलाया, मैंने कहा जी ऐसा है भाई, तेरे को तकलीफ है, आज की तरीके में कोई नहीं है, यू आर क्रिएटिंग, और जिस दिन तुम इसे आएगी तुम्हारे पास, तुम इसे फेस नहीं कर पाओगे, तुम उस दिन टूट जाओगे। इसलिए डोंट क्रिएट, डोंट जनरेट। ठीक उसके 10 साल के बाद वही समस्या आई जो वो पहले जनरेट कर रहा था। हम कॉन्शियस दिमाग से जो चीजें क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, वो हमारे सब कॉन्शियस में चली जाती हैं और होके ही रहती हैं। हुआ उसके साथ क्या, उसकी लड़की का डाइवोर्स हो गया, लड़के का डाइवोर्स हो गया। इतने मुकदमे बने कि 35 मुकदमे बने उसमें, सारे गलत बने, मैं जानता हूं झूठे हैं। और फिर बीमार हो गया, चलने लायक नहीं रहा, फिर उसे कैंसर हो गया। फिर एक दिन उसका फोन आया, बाबूजी मैं आपको मिलना चाहता हूं पर मैं चल नहीं सकता हूं। मैंने कोई बात नहीं, मैं मिलने जाऊंगा। मैं उसको मिलने गया, बोला जी आपने एक बात कही थी आज से 15 साल पहले कि आप जो तू कह रहा है तो वैसे ही कह रहा, और जिस दिन रियलिटी फेस करेगा तो फेस नहीं कर पाएगा। और आज सचमुच मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। इसलिए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, याद रखना, आप कॉन्शियस माइंड से जो भी चीज़ें जनरेट करते हो, क्रिएट करते हो, वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। जब वो चली जाती हैं वो सच होके ही रहती हैं। फिर वो मरा भी कैंसर से, बिजनेस लॉस से मरा, डाइवोर्सी लड़की घर बैठी थी, डाइवोर्सी बेटा घर बैठा था। ये बहुत बड़ा तकलीफ होती है। आपके तीनों बच्चों में से 2 बच्चे डाइवोर्स लेके बैठे हों, बिजनेस आपका ख़त्म हो जाए, बीमारी में पैसा लग जाए, तो आप तो कहीं का नहीं रहे। इसलिए कभी भी परमात्मा से ये प्रार्थना मत करना कि हमें बीमारियां दे, हमें तकलीफें दे, क्योंकि जब सब कुछ ठीक है तो उसका शुक्रिया अदा करो, ना कि उसे कंप्लेंट करो, देख ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया। ज्ञान आपकी शक्ति है, जब तक आप पे ज्ञान नहीं है तब तक हर तरह से आपको कोई भी आदमी गुमराह कर सकता है। नॉलेज आपको चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज चाहिए जितनी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप वकील हैं तो आप MBBS की नॉलेज प्राप्त करो, कोई ज़रूरत नहीं। अपने काम पे ध्यान दो, अपने ज्ञान पूरा रखो, और हर रोज सुबह उठ के रात को सोते हुए एक सुखद आश्चर्य की कल्पना करो कि मेरे पास ये बढ़िया हो जाएगा, कि मेरे पास ये बढ़िया हो जाएगा। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में मुझे बच्चे नहीं पूछेंगे, बुढ़ापे में पैसा नहीं तो क्या करूं ना। ये सोचो मेरे पास बुढ़ापे में बढ़िया होगा, जवानी में बढ़िया होगा। मुझे ध्यान एक बहन का, वो कहती थी कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो तो गोरे नहीं हैं, पर मैं बहुएं गोरी लूँगी। तो ऐसा मुझे कहती थी, कोई लड़कियों बताना, मैंने कहा बताऊंगा बहन जी। तो मैं सोचता था, मैंने इसके लड़के काले, बहुएं गोरी कहाँ से मिल जाएगी। पर सच बताऊं, उसकी इमेजिनेशन जो थी, उसकी सोच थी, सबकॉन्शियस में चलेगी बात, और दोनों बहुएं उसकी सुंदर है। करीब मैं कहती ना थी,
मैं आपको सबको ये कहता हूं, सुख आश्चर्य की कल्पना करें। जब तक आप सुखद नहीं महसूस करेंगे तो आपके यहाँ सुखद कुछ होगा ही नहीं। दुखी महसूस करेंगे तो दुख आपको आते ही घेर लेगा, बिल्कुल घेर लेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई व्यक्ति तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप को सुखी नहीं मानता। आपको मानना ही होगा कि आप सुखी हैं। छोटी मोटी दिक्कतों को बड़ी मत बनाओ, फुलाओ मत गुब्बारे की तरह, बल्कि जो खुशियां दी है परमात्मा ने उनको फुलाओ के वाह वाह परमात्मा, तूने मुझे खाने पीने को अच्छा शरीर दिया, तूने अच्छा दिमाग दिया, तूने अच्छी शक्ल दी। काला ही है गोरा है तो राम जी की माया है, तुम्हारी नहीं है ये। जैसा भी रंग है, जैसा भी रूप है, जितना भी ज्ञान है, उसी में संतुष्ट रहो। यही तुम्हारे जीवन का फलसफा है। तनाव से दूर रहो, तनाव से दूर रहोगे तो कई बीमारियों से बच जाओगे। और मैं दावे से कहता हूं कि बीमारियां ठीक भी हो जाएंगी। कौन कौन सी? हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, ये तनाव से ही होता है। डायबिटीज कंट्रोल हो जाए किसी को है तो चिंता से बढ़ती है। पैरालिसिस होगा नहीं, हीट स्ट्रोक भी नहीं होगा, आपकी बॉडी इतनी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी। इसलिए माय डियर, बीमारियों से बचने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए चिंता मत करो, बल्कि चिंतन करो कि हम कैसे सुखी रहना, सुखी रहने का चिंतन करो, नहीं तो चिंता आपको घेर लेगी। चिंता से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि अपने आप पे, अपने परमात्मा पे यकीन रखो और हमेशा खुश रहो। नमस्कार।